वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल, राइट। ओके। क्लास है मेरी तो आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं चाहिए कि मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ इसका मतलब आप नहीं बोल सकते। जो बोलना है बोल सकते हैं क्लास के रिगार्डिंग जो अपन पढ़ रहे हैं। तो मैंने कल टॉपिक एक पढ़ाया था ट्रायंगल्स, जिसके रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा समरी दे रहा हूँ। तो ट्रायंगल्स में मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आप लोगों को मीडियन। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का मीडियन। तो मैंने बताया कि मीडियन हमेशा ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मीडियन जिस वर्टाइसेस से हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन, जिस साइड को टच करता है वो हमेशा उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये मेरा मिड पॉइंट बनाता है, करेक्ट। एक ट्रायंगल्स में तीन वर्टाइसेस है तो मीडियन भी हमारे कितने होंगे? तीन। तो तीनों मीडियन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है दैट इज नोन एज एज वी नो दैट दिस इज व्हाट? सेंट्रोइड, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और सेंट्रोइड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1। यानी जो मीडियन है के बाद उनके तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस इज नोन एज व्हाट? सेंट्रोइड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में, अगर मैंने इनका नाम दे दिया DEF, तो BG:GE हो जाएगा 2:1। उसके बाद AG:GD हो जाएगा मेरा 2:1 एंड CG:GF हो जाएगा 2:1। करेक्ट। तो अगर ये ट्रायंगल अभी हम लोगों ने बताया नहीं कि कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलियन है, क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज। अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो मीडियन मिड पॉइंट भी बनाता है, 90 डिग्री भी बनाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में मेरा मीडियन, मेरा एल्टीट्यूड और मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों के तीनों सेम होता है जब कौन सा ट्रायंगल रहेगा? इक्विलेटरल। इन केस ऑफ आइसोसेलेस अगेन सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई। तो मीडियन, उसके बाद सेंट्रोइड एंड थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सर वो किसी भी वर्टाइसेस से ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बनाता है। अगर हमने ट्रायंगल ले लिया कि सर अगर हमने ट्रायंगल ले लिया एंड इस ट्रायंगल में अगर हमने इस पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो वो 90 डिग्री बनाएगा हमारा। अगर हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो वो 90 डिग्री बनाएगा। अगर हमने यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री बनाएगा। अगर हमने यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो वो 90 डिग्री बनाएगा। तो ABC एंड ये हमारा हो जाएगा DEF, करेक्ट। ये एल्टीट्यूड, बट इसकी कोई मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एल्टीट्यूड का मतलब ही यही होता है। परपेंडिकुलर का मतलब भी यही होता है कि सर जिस वर्टाइसेस से मैंने लाइन ड्रॉ किया वो 90 डिग्री बनाएगा, बट जरूरी नहीं कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर ये इक्विलेटरल होता तो ये 90 डिग्री भी बनाएगा और इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा। 90 डिग्री भी बनाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, करेक्ट। तो बेसिकली जिसके सभी साइड इक्वल हैं उसमें मेरा मीडियन, एल्टीट्यूड और द फोर्थ प्रॉपर्टी जिसका नाम है हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
सभी सेम काम करते हैं, सबकी सेम वर्किंग है। वर्ड से समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पॉइंट, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्टीट्यूड एंड मीडियन इज नोन एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब सर अगर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ किए तो उस ट्रायंगल में हमारे पास ये मेरा ए बी सी डी ई एफ 90 डिग्री भी बनाएगा, इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा, 90 डिग्री बनाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 90 डिग्री भी बनाएगा, इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा। करेक्ट, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक ट्रायंगल में दीज आर द बेसिक्स जो मुझे जान के रखनी है, क्योंकि जब हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ते हैं तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी आएगी। कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया को फॉलो करने से पहले इन सभी बेसिक्स को मुझे जानना है। फर्स्ट बेसिक इज मीडियन, सेकंड बेसिक इज सेंट्रोइड, थर्ड बेसिक इज एल्टीट्यूड। और मैंने बताया था कि एल्टीट्यूड के कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो जिस तरह ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं हम लोग, इसमें 2 पॉइंट्स और पढ़ेंगे। वन पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर, सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज इन सेंटर। उन सभी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। करेक्ट। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स जो मैंने कल पढ़ाया था। मीडियन, दिस इज द सेंट्रोइड, दिस इज एल्टीट्यूड, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, जब हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, हमेशा उस कंडीशन में मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीडियन की तरह काम कर सकता है। जिसके 2 साइड इक्वल उसके दोनों साइड को लेके चलेंगे, जिसके 3 साइड इक्वल उसके तीनों साइड्स को लेके चलेंगे। यानी डिपेंड करता है कि ट्रायंगल्स मेरा कौन कौन सा है, उसके हिसाब से ये मेरा एक्ट करेगा।